नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं वह है साइंस से रिलेटेड जो फादर फिगर्स हैं उनके बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, अगर अभी तक आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर होता क्या है कि कई बार पूछा जाता है कि किसी विशेष सब्जेक्ट से संबंधित उसका पिता कौन है, उसका जनक कौन है, या मैचिंग के लिए क्या है, इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप लोगों ने अगर पेट सी टेट या कुछ और भी इस टाइप की चीजें दी होंगी जहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर होता है क्या है दोस्तों कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी शुरुआत किसी ना किसी ने की होती है। जैसे अगर आप लोग अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके क्षेत्र में विशेष काम किया है, इसलिए इनका नाम इस फील्ड में आगे आता है। आप लोग बॉटनी का नाम सुनते हैं, उस पर भी किसी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। जूलॉजी का नाम आप लोग सुनते हैं तो आप लोग अरस्तु का नाम सुनते हैं। थियोपेस्टस का नाम बॉटनी के लिए आप सुनते हैं। इस टाइप से क्या है कि आप सपोज करिए एल्जिब्रा की बात होती है तो उसके लिए अलग आपको नाम सुनने के लिए मिल जाता है। आपको कैलकुलस की बात होती है तो उसके लिए आप न्यूटन का नाम सुनते हैं। इस टाइप से आप चीजें देखने के लिए सुनने के लिए मिल जाते हैं। तो जब कोई विशेष घटना होती है या तो उसका कोई ना कोई जनक होता है, उसका जो निर्माण करता है, जो उसको चालू करता है, जो उसको आगे बढ़ाता है। तो वही आज हम लोग यहाँ पर कुछ संकलित किए हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और जिससे संबंधित क्वेश्चन आपको विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कुछ फादर फिगर्स के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कैसे उन क्वेश्चनों को टैकल करें वो भी हमें समझना है। पहला क्वेश्चन जो है वह है मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित है। मॉडर्न फिजिक्स के फादर फिगर कौन है? वो है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका नाम रिलेटिविटी थ्योरी के लिए भी आता है। तो फादर आप अगर रिलेटिविटी थ्योरी का नाम आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब आप लोग समझते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति दो परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है, एक विश्व परिप्रेक्ष्य में और एक भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो बोरलॉग का नाम आता है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत के परिप्रेक्ष्य में एम एस स्वामीनाथन का काम इसके लिए जाना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो इसके लिए वॉन ल्यूनोवाक का नाम आता है आपका, और ये पूछा जाता है उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के लिए किसका नाम आता है? कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर से संबंधित तीन चीज़ें जो पूछी जाती हैं, और एक है न्यूक्लियर फिजिक्स, दूसरी है न्यूक्लियर साइंस, और तीसरी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह। ठीक है। तो न्यूक्लियर जो फिजिक्स है उसके लिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो कि नाभिक से संबंधित खोज के लिए जाने जाते हैं, रदरफोर्ड। न्यूक्लियर साइंस से संबंधित क्या है? मैडम क्यूरी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, और उनके पति मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों के ये को न्यूक्लियर साइंस के लिए जाना जाता है। और इसको क्या है, इनके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। कंप्यूटर साइंस में जिसका नाम है वो है जॉर्ज बूले एंड एलन टर्निंग का नाम इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? वो है कार्ल लीनियस का नाम, कार्लोस या कार्ल लीनियस भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। इसके लिए क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वर्ड भी इस्तेमाल होता है। फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक है। विकासवाद के लिए आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा कि अच्छा 8-9 की बुक्स में भी इनका नाम आपको सुनने के लिए मिल जाता है, चार्ल्स डार्विन का, शुरुआती समय में ही। फादर ऑफ नंबर्स कौन है? पाइथागोरस है। पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने पाइथागोरस की प्रमेय सुन रखी होगी, ये लंब आधार करण वाली, वही है। जेनेटिक्स के फादर कौन है? वो जॉर्ज मॉन्डले। आप लोगों ने मटर वाला प्रयोग याद आ जाएगा आपको। इंटरनेट की खोज किसने की थी? विंड सर्फ का नाम इसके लिए आप लोग जानते हैं। कंप्यूटर का अलग है और सर्फिंग का अलग है। बॉटनी के पिता थियोपेस्टस हैं, आपको पता ही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट उतना मैटर नहीं करता, टेलर का नाम ये पूछा जाने वाला नहीं है। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मैटर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम है, और माइकल फैराडे का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैसे आप लोगों ने हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा था, फिजिक्स के लिए हम लोगों ने रदरफोर्ड का जाना था, और साइंस के लिए हम लोगों ने जाना था पीरे क्यूरी, जो वाइफ एंड हस्बैंड का नाम। ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑटो हान का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। और पीरियडिक टेबल के लिए आप दिमित्री का नाम आप लोग जानते ही हैं। मोबाइल फोन के लिए मार्टर ऊपर का नाम आप लोग जानते हैं, और फोन के लिए आप लोगों ने बेल का नाम सुन रखा होगा, फोन की खोज किसने की थी। फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। यूक्लिड की रेखागणित आप लोग पढ़ते भी रहे हो शायद।
फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी का आप लोगों ने वाल न्यूमैन का नाम यहाँ पे भी सुन रखा होगा, फिलिप्स। ठीक है। साइकोलॉजी के लिए आप विलियम का नाम सुन सकते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं गया अभी। फादर ऑफ सर्जरी का नाम के लिए सुश्रुत, जो कि भारतीय एक चिकित्सक थे। प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत, और आयुर्वेदा के लिए आप धन्वंतरि का नाम सुनते हैं। तो ये तीनों कई बार पूछे गए हैं, और इनको क्या है, आपस में मैचिंग के लिए कई बार पूछा जाता है। और आप हिप्पोक्रेट्स के बारे में जानते हैं। हिप्पोक्रेट्स को दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक मॉडर्न मेडिसिन के लिए और एक वेस्टर्न मेडिसिन, जो कि दोनों एक दूसरे के कई बार पूरक सब प्रतीत होते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। और फादर ऑफ भी हम लोगों ने क्या जाना है, इंटरनेट का नाम आप लोगों ने सुना है। किसका नाम अभी हमने बताया, सर्फ का नाम आपको बताया था। एस्ट्रोनॉमी के लिए आप कोपर्निकस का नाम जानते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आप एडम स्मिथ की हमने शुरुआत में बात की थी। फादर ऑफ बायोलॉजी का नाम आप एरिस्टोटल आप या इसको क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, तो अरस्तु याद रखिएगा एरिस्टोटल के लिए। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसके लिए आपका मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम किसका नाम आता है, इसके लिए आप आता है एंटोनी लेवेसियर का नाम। ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस का नाम आप लोगों ने सुनी रखा होगा, हेरोडोटस लिखा मिल जाएगा आपको। फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आपको आइजैक न्यूटन का नाम मिल जाता है। और इनका नाम किसके लिए भी मिल जाता है, इनका नाम आपको देखने के लिए किसके लिए मिलता है, आप लोग जब क्या पढ़ रहे होते हैं, कैलकुलस मैथ में। होम्योपैथिक के लिए हिंदमैन का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। फादर ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन सैम पित्रोदा का नाम है। ये राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे, और इन्होंने भारत में जो कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। पेंटियम चिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के लिए निकोला मैकवेरी का नाम सुना जा सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैक्स प्लैंक का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। फादर ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन का नाम इसके लिए भी आता है। अभी शुरुआत में आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स का नाम भी सुना था। फादर ऑफ रोबोटिक्स के लिए जोसेफ एफ का नाम आप लोग याद रखिएगा। और फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए सॉडी कार्नाट का नाम याद रखिएगा, ये पूछा नहीं गया अभी तक ज्यादा। फादर ऑफ जूलॉजी आप लोगों ने, जैसा मैंने पहले बताया, अरस्तु का नाम इसके लिए भी याद रखिएगा। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंड विनर का नाम आप लोगों ने सुन रखा है। जैसा कि आपको पता है कि मानव स्वरूप शरीर में क्या है, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इनमें से 3 की खोज इन लोगों ने की थी और 1 की खोज किसी और ने की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसकी खोज किसी और ने की थी। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। बैक्टीरियोलॉजी के लिए लुइस पास्चर का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप पूछा जा सकता है जॉन मैककार्थी का नाम। व्हाइट रिवोल्यूशन के लिए वर्गीस कुरियन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। दुग्ध क्रांति के लिए ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कॉल्ड एरकी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। और वैक्सीनेशन के लिए एडवर्ड जेनर का नाम आप लोगों ने बिल्कुल याद रखना है। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में इस तरह घटनाएं काफी हो रही है। वैक्सीनेशन आजकल बहुत ही तेजी से चल रहा है। और इम्बायोलॉजी के लिए आप फिर अरस्तु का नाम याद रखिएगा। और जियोग्राफी के लिए आप इरेटोस्थनीज का नाम याद रख सकते हैं। और कुछ लोग इसके लिए हेकेटियस का नाम भी सुझाते हैं। हेकेटियस को कुछ लोग भूगोल का पिता कहते हैं। अगर बात की जाए मॉडर्न भूगोल की बात, तो उसके लिए आप इसका नाम याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम या आप लोग याद रख सकते हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है। और बाकी आप इरेटोस्थनीज का नाम तो याद ही रखिएगा। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए, ज्योमेट्री के लिए यूक्लिड का नाम आप लोग पहले भी जान चुके हैं। ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए एलिक जॉन जेफरेज का नाम याद रखिएगा। तो जैसे अब और कुछ हैं, जैसे भारत की मिसाइल मैन आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद रख सकते हैं। कुछ और भी हैं जिनके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो थे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से थे क्योंकि लगभग पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हिसाब से हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ढंग से याद रखने हैं, जिससे क्या है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।